Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. संडे का दिन है, संडे की शाम है और कल से मुझे पता है बहुत जनों ने आज ब्रेक लिया होगा एक शाम का कि सर आखिरी ब्रेक ले रहे हैं। बिकॉज मैं भी ऐसे करता था कि चलो अब आखिरी ब्रेक है, कल से मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है किसी और चीज़ के लिए और कल मंडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एंड दैट इज प्रिसाइजली वाई वी आर अपलोडिंग दिस वीडियो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट इट विल हेल्प यू टू गाइड एंड नेविगेट दीज लास्ट 30 days बिकॉज आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स विद रिस्पेक्ट टू हाउ दीज लास्ट 30 days शुड लुक लाइक। और एक टिपिकल तरीके से टेंशन और स्ट्रेस में ये दिन जाते हैं एंड माई एफर्ट एंड माई अप्रोच will be to help you do study in these last 30 days in a bit different manner that it is usually perceived. ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप चैनल पे नए हो तो इंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड यू आर लाइकिंग द वीडियो बिकॉज इसी के थ्रू ये वीडियो बहुत सारे जनों तक जा पाएगा who may genuinely need it. A lot of students might genuinely need it, right? And obviously sir motivation मिलता है when you show the support. So let's start. पहली बात, 1 मिनट का और टाइम लूंगा। ये वीडियो हमने एक लाइव सेशन की तरह प्लान किया था बट आई ऑलवेज गो एज पर वॉट द मेजोरिटी सेज। तो मेजोरिटी बच्चे आज दोपहर में अवेलेबल नहीं थे। मुझे लगा कि वो बेस्ट टाइम रहेगा क्योंकि दोपहर को बहुत पढ़ाई नहीं होती है, ऊपर से संडे था। सो आई थॉट ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट इसको हम रिकॉर्डेड मोड में लेंगे और आपने जो बच्चों ने कम्युनिटी पोस्ट पे हमारे कमेंट किया था दैट आई विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। लास्ट में क्वेरी भी वो ले लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और बाद में लाइव सेशन जो था वो हम इस हफ्ते प्लान कर लेंगे, रात के टाइम प्लान कर लेंगे। उस टाइम रिस्पॉन्स अच्छा रहता है बिकॉज इट हेल्प्स, राइट? आप होने तो चाहिए ना पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ही तो लाइव का फायदा है। तो इसके अंदर हम 10 पॉइंट जो है स्टार्ट करने वाले, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम पर्सनल कॉन्टेक्स्ट टू प्रोफेशनल, मतलब स्टडी लेवल तक। ठीक है, तो सारे पॉइंट ढंग से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे मतलब कहते हैं ना द वर्स्ट मिस्टेक एनीवन कैन मेक, और जो बच्चे करते हैं, पता होता है फिर भी करते हैं, आपको अपने रिसोर्सेज चेंज नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, मेरे खुद के रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, मेरे खुद के सी ए फाइनल के नोट्स अभी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने मेरे से पहले नहीं पढ़ रखा है इसका मतलब यू डोंट नो हाउ आई टीच, यू आर नॉट अकस्टम टू माई स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड माई वे ऑफ स्टडी। तो आप मुझे मत फॉलो करो, ठीक है? फैकल्टी होते हुए मैं ये चीज़ आपको सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, जिस फैकल्टी को फॉलो किया है उसी से आपको काम चलाना है। नेगेटिव लगता है भी बोलना, काम चलाना है क्यों? आप उसी से पढ़ो ना। एक लेवल पे टेस्ट किया तो उसको एंड तक निभाओ। अभी क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे बारे में सुन लिया, लेट्स से कि यार इस सर के नोट्स अच्छे हैं, आप एकदम से उस नोट्स पे आ जाओगे एंड देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व इन्वॉल्व टू गेट अकस्टम टू द वे अ पर्सन, अ फैकल्टी इज कन्वेइंग हिज और हर कंसेप्ट्स। तो वो लर्निंग कर्व का टाइम अपने पास अभी नहीं है। तो आपने जो भी रिसोर्सेस है, बुक्स से लेके क्लासेस अभी चेंज नहीं करनी। मैं बता रहा हूं, बुक्स चेंज करना स्टार्ट में ऐसे लगता है कि अरे ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, और एंड में समझ ही नहीं आता कि भाई कौन सा फॉलो करूं, इसमें ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, क्योंकि कोई भी मटेरियल, कोई भी फैकल्टी, इनफैक्ट कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज अभी जिसके साथ स्टिक किया, मेरी रिवीजन देखिए तो बिल्कुल अच्छे से देखो, कोई इशू नहीं है, उसके अंदर इतना बढ़िया कवरेज है। लेकिन बिल्कुल नए हो, कुछ नहीं पता कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो भाई अभी मेरी रिवीजन मत देखो। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी वेरी अंडररेटेड। मटेरियल और रिसोर्सेज चेंज नहीं करने। सेकंड, अगर आपको मॉक्स, अगर क्या भैया देने ही आपको मॉक्स, यू हैव टू गिव योर मॉक टेस्ट एंड यू ओनली हैव टिल 5th of October। सर क्यों, उसके बाद हम दे नहीं सकते क्या? आप दे सकते हो, लेकिन 5th के बाद मॉक टेस्ट देना इतना एडवाइजेबल नहीं होता एज पर माई ओपिनियन। रीजन बीइंग कि 8th 10th 15 के टाइम जो मॉक देता है बच्चा, और सपोज उसका पेपर अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा सा पैनिक मोड आ जाता है, उसमें 2 से 3 घंटे का समय खराब हो सकता है। एंड दोज 2 to 3 hours आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल कि आप उसको इन्वेस्ट सही से करें रादर देन वेस्ट करें। तो मॉक देने का मन है 5th तक दे दो, जो गलतियां हुई उसको बचे हुए रिवीजन में हम उसको उठा सकते हैं, लेकिन 10 15 20 के टाइम मॉक्स मत देना। इन माय ओपिनियन 5th तक मॉक्स खत्म करो, उसके बाद कोई मॉक नहीं जाना चाहिए, उसके बाद सीधा होगा हमारा फाइनल एग्जाम। ठीक, ओके। Now in these days your more focus should be on revising rather than recalling. There is a vast difference in these two terms. ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लॉ है, अगर मैं डायरेक्टर्स पढ़ रहा हूं तो मुझे ना अभी रिवाइज करना है, अपने आप को टेस्ट नहीं करना, बस मुझे रीडिंग लेते हुए जाना है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का क्वेश्चन जो मैंने मार्क कर रखे हैं उसको एक बार देखना है। अभी बच्चे क्या करते हैं कि एक बार बंद करके एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उसमें टाइम भी जाता है और उसमें सारी चीजें आपको आएंगी भी नहीं, फिर आप सेल्फ डाउट के मोड में चले जाओगे। लास्ट देखो, आपको बहुत महीने दिए, आपने बहुत महीने लिए प्रिपरेशन के लिए, उस टाइम जो आपने पढ़ाई करी है ना वो भी काम आने का टाइम है। अभी दोबारा नई चीजें करने का टाइम नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको नई चीजें नहीं करनी है और अपने आप को रिकॉल नहीं करना है, टेस्टिंग नहीं करनी है, एक्सेप्ट द मॉक्स, दैट टू ओनली टिल 5th October। तो कोई भी चीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिकॉल मत करना कि हाँ बंद करके एक बार ऐसे कोशिश करता हूं, नहीं। वहां पे 0.1% पे अगर फ्रिक्शन आया, कुछ चीजें नहीं याद आई, तो आप पैनिक मोड में चले जाओगे। ये चीजें अपने आप को अवॉइड करनी है और ये माइंड को ना थोड़ा सा समझना है, वो प्यार से, मतलब कहते हैं ना छोटे बच्चे की
तरह उसको संभाल के रखना है। इन 30 दिनों में उसके साथ उसका मूड नहीं खराब करना अपने को, ठीक है। सो यू हैव टू रिवाइज एंड रीड रादर देन रिकॉल। हाँ, क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट कुछ आप सॉल्व कर सकते हो, बट उसको ऐसे नहीं कि बंद करके अब ये क्वेश्चन नहीं आया तो एकदम आप मूड ऑफ हो जाओ। नो, यू लर्न एंड यू मूव अहेड, डोंट एनालाइज ऑन योर मिस्टेक्स, ठीक। चलो नेक्स्ट। अब कई बच्चों का आता है, एक ये कमेंट भी था एक स्टूडेंट का कि सर हम ना अभी भी एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं कभी कभार। कि एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो वो क्या कह रही थी बच्ची कि सर मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते ना एकदम से मेरे को पास्ट याद आता है, मतलब मेरा जो फेल हुआ था अब दोबारा ऐसा होगा क्या, और फिर वो कभी कभार 20-25 मिनट, 20-25 मिनट्स और इवन हाफ एन आवर उसके अंदर चला जाता है। देखो ऐसे टाइम पे ना मैंने ये चीज़ अपनाई थी, मतलब आई टिल द डेट आई इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। मैं क्या करता हूँ, सबको आता है सर ये, उस नेगेटिव लूप को तोड़ने का एक जरिया है, दैट इज यू ब्रेक योर फिजिकल साइकिल। मतलब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठ के भी काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ के जाके या तो पानी पी आऊंगा या तो मैं बालकनी में 2 मिनट खड़ा होकर आ जाऊंगा। सो समथिंग दैट विल ब्रेक योर फिजिकल मूवमेंट, और उससे ना वो थॉट्स थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं। यू कम बैक इन 1 मिनट, मैं ज्यादा नहीं कह रहा आपको 10-15 मिनट लगाओ, 1 मिनट के बाद आप वापस आओ, यू विल बी बैक टू एक्शन, आप दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा तरीका लगा सकते हो, इफ इट हेल्प्स आई थिंक वो बेनिफिशियली रहेगा। सेकंड, कई बच्चे पूछते हैं सर कितनी देर पढ़े और कितना ब्रेक ले, क्योंकि फिर ब्रेक लगता है आधा घंटे का, 1 घंटे का, वो गिल्टी लगता है। इन माय ओपिनियन, और इस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था और ये चीज़ मैं खुद फॉलो करता हूँ, 45 मिनट्स के आसपास यू शुड वर्क, और उसके बाद अराउंड 8 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, दैट विल वर्क। 8 to 10 मिनट्स में प्लीज कोशिश करना फोन पे मत जाओ, आप पानी पी सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हो। सुनने में ये बहुत फिलोसॉफिकल और ऐसे लगेगा क्या बड़े बड़े वाली बातें कर रहे हो, बट ये हेल्प करता है। आप स्ट्रेचिंग करो, आप पानी पियो, हो सकता है तो एक गाना सुन लो, एंड यू गेट बैक रादर देन यू इन्वेस्ट योर टाइम इन मोबाइल। इंस्टाग्राम, फेसबुक अभी नहीं चलाना है 10 मिनट के ब्रेक में, ठीक है। प्लीज मुझे पता है बहुत बच्चे चलाते हैं, वो 2 मिनट का इंस्टाग्राम ना बहुत भारी पड़ सकता है आप पे। अच्छा, अब एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, ये जितने भी आपका समय आने वाला है मैं बोलता जाऊंगा ये चीज, एवरीवन इज गोइंग टू फोकस ऑन स्टडी, कि सर पढ़ाई कितनी करी, स्टडी प्लान, ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन अब टाइम है स्टडी के साथ साथ सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जाने का। इन माय ओपिनियन हर एक इंसान के टाइम पे एक होता है ना, एक लाइफ में एक टाइम आता है जिसके अंदर उसको सिर्फ अपने गट के ऊपर कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि नो, आई एम केपेबल ऑफ दिस, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, एंड इट मे बी अ स्टूडेंट फेज और अ प्रोफेशनल फेज और अ वर्किंग फेज। और इस टाइम आप सब सीए वाले बच्चे इसी फेज में हो। इस टाइम आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स रूइन देयर अटेम्प्ट्स डिस्पाइट बीइंग प्रिपेयर्ड सो प्रॉपरली, बट वही एंड में जाके कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो आप प्लीज बेशक अपने आप से झूठ बोलो कि भाई मैं प्रिपेयर्ड हूँ, और वो कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि भाई आ जा। आप खुद सोचो, आप में से कितने बच्चों का सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है? पुरानी चीज़ें याद है ना आपको? 5 जुलाई को क्या हुआ था? 5 जुलाई को क्या हुआ था आपको याद है ना? वो फीलिंग, फ़ोन बंद करना, यूट्यूब पे जाके देखना, सीए छोड़ना या नहीं छोड़ना इसके ऊपर बात करना, घर वालों से बात करना, रिलेटिव से छुपना, ये सारी चीज़ें और ये सारा साइकिल तोड़ने का समय आ चुका है, और वो है अभी। सर पेपर भी तो है, पेपर तो है, लेकिन वो अभी से समय स्टार्ट हो रहा है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सुबह उठते ही अपने आप से ये बोलो कि भाई आज ना मैं फाड़ दूंगा, ठीक है, मतलब आज मैं एकदम अपना बेस्ट दूंगा। और अपने दिल से जो है ना, मतलब इतना अच्छा प्रिपरेशन और इतना अच्छा अपनी मेहनत करो कि मैं तो कह रहा हूँ वर्स्ट कम वर्स्ट केस अगर पेपर नहीं भी क्लियर हुआ ना, दिल में दुख नहीं होगा। आपको सुनने में बड़ा ड्रामेटिक लग रहा होगा, लेकिन ये होता है। मैंने अपने टाइम पे जो पेपर दिए थे, अगर मेरा क्लियर भी नहीं होता ना, तो मुझसे अगर मेरे पेरेंट्स या मेरे को कोई भी पूछता कि भाई तूने अपना बेस्ट दिया, मैं बिल्कुल कहते ना एक सीना ठोक के बोल सकता था यस सर मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब जो नहीं हुआ वो मेरे को शायद किस्मत का कोई बड़ा कोई और गेम है मेरे साथ, लेकिन यस ये आपको प्रिपरेशन के टाइम रखना है और बिल्कुल जी जान लगा दो, बिल्कुल जी जान लगा दो। और ये टाइम आ चुका है अब कंजूसी नहीं, कहता हूँ ना मेहनत में कंजूसी नहीं। अब बिल्कुल कहते हैं ना यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट, राइट। सो दिस वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एक चीज़ जो शायद कॉन्ट्ररी हो सकती है बाकी जनों के कंपेयर, बाकी फैकल्टीज़ के कंपेयर, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू मे टेक इट और यू मे लीव इट। 5th से 23rd, सर 5th तक मैं मान रहा हूँ आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे या अपनी चीज़ें कंप्लीट करोगे। 5th से 23rd अक्टूबर, ये 20 दिन जो रहेंगे, 18 दिन 17 दिन वॉट एवर इट इज़, इसमें ज़्यादा प्लानिंग मत करना। मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मेरे को पता है कि आज ऑडिट करना है, डीटी करना है, ये 3-4 दिन तो उतना ठीक है, लेकिन ऑडिट में कौन सा चैप्टर है, डीटी में कौन सा चैप्टर, ये मत करना। क्योंकि इस टाइम वाली जो पढ़ाई है ना, वो आपकी प्लान्स के हिसाब से नहीं चलेगी, रादर वो ऐसे चलेगी कि क्या इंपॉर्टेंट है आज ये कर लिया, क्या इंपॉर्टेंट है आज वो कर लिया। और 23rd 24th अक्टूबर से आपका FRSFM उड़ जाना चाहिए, लास्ट के 6 डेज FRSFM में जानी चाहिए, ठीक है। चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो चाहे फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, वो दोनों पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक फाउंडेशन बनाएंगे टू हैव अ गुड स्कोर
क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल है और दोनों हाईली स्कोरिंग है। तो अभी FRSFM में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। 24 से आप FRSFM पे ही आने वाले हो, आप 24 से FRSFM ही कर पाओगे। तो ऐसा मत करना अभी भी FR कर रहे हो और बाद में भी FR कर रहे हो। अभी बचे हुए सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, 2 और 6 वॉट एवर इट इज। क्लियर। एक और चीज़, इस टाइम ओरल स्टडी बढ़ जाएगी। मैं रिटर्न हमेशा कहता हूँ, लेकिन इस टाइम नहीं, धीरे धीरे बिल्कुल मेन पोर्शन जो 5-10% इंपॉर्टेंट है उसको रिटर्न में करो, बाकी ओरल स्टडी पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, बेसिक्स अपने क्लियर रखना। सर बेसिक मतलब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था नींद के ऊपर। देखो 6 to 7 आवर्स, इफ़ यू फील कि आपके बॉडी को 8 आवर्स की जरूरत है, मैं तो करो 8 घंटे भी सो जाओ। आप 4 घंटे और 5 घंटे नींद मत करो, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन इतनी नींद आएगी प्लस पुराना 2 दिन का भी भूल जाओगे। तो अगर 6 घंटे जरूरत है, 7 घंटे जरूरत है, 8 घंटे जरूरत है, उतना सो जाओ। जो नहीं सो रहे हो उस टाइम आपको अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है टाइम का, ठीक है। तो प्लीज़ ये स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ और ये सब ये मार्केट में ना ये चीज़ बिकेंगी, 4 घंटे सो जाओ, जश्न, अभी कहते हैं ना जुनून ले आओ। सर वो जुनून तभी चलेगा जब आप ढंग से सोओगे। दूसरा, फूड इनटेक प्लीज़ 0.1% भी कह रहा हूँ, मतलब ये मैं एक भाई की तरह समझना। मैं अपने फैमिली मेम्बर को ये चीज़ बोलूँगा कि बाहर का खाना बंद। हमें नहीं पता कौन सी चीज़ की वजह से क्या हो जाए। मेरा भी रिसेंटली जानने में फूड पॉइजनिंग हो गया था और 3 दिन उसकी इतनी गंदी हालत थी ना। मेरा दोस्त ही था, CA वगैरह का नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ। तो मैं उस कंसर्न से आपके पास आके बोल रहा हूँ कि प्लीज़ बाहर का खाना नहीं, घर का खाना है, चाहे बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे, चुपचाप घर का खाना है। और एक और चीज़ का ही, बच्चों को सुबह लेजीनेस की प्रॉब्लम आ रही थी या कहते थे कि अलार्म हमसे नहीं हो रहा। मतलब मैं आपको इतना छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि उसमें मैं क्या करता था। सोने से 3 घंटा पहले या 4 घंटा पहले अपना डिनर कर लेना। सो इफ यू आर समवन हू स्लीप्स बाय 12, 8 to 8:30 तक अपना डिनर कर लेना, ठीक है। रात को सो के नेटफ्लिक्स देखते हुए खा के मत सोना, आपको सुबह नींद नहीं खुलेगी और आपका लेजीनेस बढ़ जाएगा अगले दिन का। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मैंने इंप्लीमेंट की हुई है और आपको उसी कंसर्न से आके बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट, अभी ऐसा हो सकता है कि अगेन हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, अभी भी हो सकती है कोई XYZ इशू आ जाए घर पे, कोई हेल्थ इशू आ जाए, टच वुड ना हो, बट हो सकता है आ जाए। आपको ना इन चीज़ों से फटाफट मूव ऑन करना है। कल क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब थी, अभी ठीक हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ठीक हो गए, आप आगे पढ़ाई स्टार्ट करो। जितने दिन बचे उसके अंदर अपना बेस्ट देना है। बाकी कोई भी इशू के ऊपर अभी कॉन्टेम्पलेट मत करना, एनालिसिस प्लीज मत करना। जितना दिमाग कम चलाओगे उतना आपके लिए फायदा रहने वाला है इन 30 दिनों में, ठीक है। तो क्विकली यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम वॉट एवर एडवर्स सर्कमस्टांसेस यू मे फेस। अभी हो सकता है और भी आए, टचवुड अगेन ना आए, लेकिन हो सकता है आए, बिकॉज साथ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। सो मूव ऑन वेरी वेरी क्विकली। लास्ट चीज जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। सुबह हर चीज आपकी इसी से स्टार्ट होगी, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। करना है सर, मन करे या ना करे, करते रहना है, बस करते जा, तू करते जा। क्लियर। 30 दिन की बात है, उसके बाद ये जो 8 दिन या 16 दिन निकलेंगे, उसके बाद आपसे कोई नहीं कहने वाला पढ़ने के लिए। आप बोर हो जाओगे, तरस जाओगे कि सर दोबारा एक बार आपकी वीडियो देखते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा पढ़ने के लिए। 1.5-2 महीना ऐश रहने वाली है। तो अभी प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट का और क्वेरी था, और वो आई थिंक वो सही था क्वेरी। उसने बोला कि सर काफ़ी सारे बच्चे मेरी तरह ही फंसे हुए हैं कि 7 पेपर है, 8 पेपर है और 60-70% हो रखा है, एक हाथ सब्जेक्ट नीचे, ऐसा कुछ जो एक स्केनारियो बनता है। तो एक कोशिश करना कि किसी एक सब्जेक्ट को 100% लेके जाने की, इंस्टेड ऑफ दैट, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग वन सब्जेक्ट 100%, आपको सब सब्जेक्ट को 70-80% तक लेके जाना है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप, ठीक है। जनरली जो मेरा जो ओपिनियन रहता है कि एक सब्जेक्ट मतलब एक ग्रुप प्लस एक सब्जेक्ट के लिए एग्जामिशन के लिए ट्राई करते हैं। ये एग्जामिशन वाली ट्राई करने वाली चीज़ मेरे को कभी पटी नहीं है। देना है तो ढंग से दो पूरा ग्रुप, नहीं तो फिर दूसरे ग्रुप पे ध्यान दो। उससे क्या होता है ना, एक सब्जेक्ट का एग्जामिशन हमें पक्का नहीं पता होता है, हो सकता है पेपर मुश्किल आ जाए, चेकिंग में इशू आ जाए, एंड प्लस यू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम वन ग्रुप। सो इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप, तो सारे सब्जेक्ट 70-80% तक लेके जाने की कोशिश करना। क्लियर है बात। और अभी सारा फोकस रहना चाहिए मार्क्ड पोर्शन पे, सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड पोर्शन पे। सब कुछ अभी नहीं करना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, फिर से बोलता रहूंगा, जो चीज़ अगर आपने इस 30 दिन में नहीं करी, एंड इफ दैट कम्स इन एग्जाम, स्टिल यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। आपसे हो जाएगा। ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। सेल्फ बिलीफ नहीं खोना है, कॉन्फिडेंट रह के काम करो। दीज वर द 10 पॉइंट्स आई वांटेड टू डिस्कस। ये मैं लाइव में रखना चाहता था, बट कोई बात नहीं, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिए। वेरी इफेक्टिव मैनर 14-15 मिनट्स में हमारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। सो टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट वॉट एवर इंटरेक्शन इट इज, कम्युनिटी पोस्ट पे तो सर रोज मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, खुशी से पढ़ो, बहुत अच्छा होने वाला है। टेक केयर, बाय बाय।